हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की आध्यात्मिक वार्ता में शामिल होते हैं और इस बात पर वार्ता रखते हैं कि घर में शिवलिंग रखना फायदेमंद है या नहीं। यदि हम शिवलिंग रखते हैं तो शास्त्रों के मुताबिक हमें इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग का स्थान कहाँ हो और इनकी पूजा अर्चना में हम कोई गलती ना करें। तो आइए साथियों, इस विषय पर आज वार्ता की जाए। मित्रों, हिंदू धर्म में ईश्वर दर्शन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि लोग अपने घरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखते हैं। घर में कई लोग शिवलिंग भी रखते हैं। साथियों, यदि घर में रखते हैं आप शिवलिंग तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, शिव पुराण में कहा गया है कि घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। साथ ही घर में किसी बंद स्थान में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखा जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। अगर आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं तो इसे घर में नहीं रखना चाहिए। यदि घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं आप तो छोटा सा शिवलिंग रखें। शिवलिंग की लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़े शिवलिंग को घर के अंदर में रखना वर्जित माना जाता है और यदि शिवलिंग आप घर के अंदर रखते हैं तो इसकी पूजा अर्चना में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, तभी यह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। साथियों, शिवलिंग की रोज सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। यदि नियमित रूप से पूजा कर पाना संभव नहीं है तो घर में शिवलिंग नहीं रखें। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए, यह अधिक शुभकारी होता है। साथियों, शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शंकर को केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी तथा नारियल एवं तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। अतः इन सभी चीज़ों को शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। घर में आप जब भी शिवलिंग रखें तो शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को यदि हम और आप ध्यान में रखें तो शायद हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज की यह आध्यात्मिक वार्ता मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। शुभ मंगलम।